हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज जो हर कोई दौड़ में लगा हुआ है इलेक्शन के, और सिल्क मिल कॉलोनी है जो 28 अपने को बात फरमा गए, आप भी खड़े हैं। आपका पूरा नाम बोलिए और आपकी तफसीलात बतलाइए सर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मेरा नाम नदीम बेग शमसुद्दीन बेग है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये जो हमारा प्रभाग नंबर 28 है सिल्क मिल कॉलोनी, यहाँ से मैं इच्छुक उम्मीदवार के तौर पे उतरा हूँ। इलेक्शन अपनी जगह, सियासत अपनी जगह और जो है कंपटीशन अपनी जगह। सबसे पहले तो मैं लोगों के जहन में ये बात डाल रहा हूँ कि हमारा वार्ड जो आरक्षित हुआ है एससी कास्ट अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो हूँ मुस्लिम भंगी मेहतर समाज से बिलोंग रखता हूँ। तो मेरी थिंकिंग, मेरी सोच, मेरी एजुकेशन के हिसाब से ये है कि यहाँ से मुझे मौका मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत क्यों नहीं होता, अल्लाह ने एजुकेशन से नवाजा, समझदार हूँ, एजुकेटेड पर्सन हूँ। और दूसरी वजह ये कि मैं ये चाह रहा हूँ, अब तक 15-20 सालों में हमारे पास जो इलेक्शन हुए सिल्क मिल कॉलोनी, यहाँ पर जो है मकामी रहवासी को जो है चांस ना देते हुए, मौका ना देते हुए बाहर के कैंडिडेट को लाकर यहाँ से खड़ा किया गया। तो मैं ये लोगों से अनुरोध और निवेदन करता हूँ और अदबन विनती करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मैं महल्ले का आदमी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह महल्ले का मेंबर हूँ। उस एतबार से, जमहूरियत के एतबार से मेरा पूरा हक़ है कि मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूँ, फॉर्म भरूँ। और मेरा ये ओपिनियन है कि मेरी ये आरज़ू है कि मुझे एमआईएम से टिकट मिलना चाहिए। सर, ज़्यादातर आपकी बात काट लूँगा, ज़्यादातर देखने में आता है संविधान में तो सबको हक़ है लड़ने का। अगर कोई बाहर का आता भी है तो आप आपकी किस्मत आजमाई कर सकते हैं ना सर। बिल्कुल, द डेमोक्रेसी ऑफ इज द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर एवर पीपल। मतलब काबिलियत उनमें भी है और आप में भी है सर। जमहूरियत सबके लिए है, बेशक। हर किसी को अपने इख्तियार के हिसाब से लड़ने का हक़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी इख्तियार है, मैं भी भारत का रहवासी हूँ, मैं भी सिटीज़न हूँ, मेरे पास भी टर्म्स है, तो मैं भी लड़ रहा हूँ। सर, ये आपने कुछ सोचा है या आप किसी कहने पे खड़े हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो यकीन मानो मेरा बचपने से वलवला रहा है। मैं 10वीं क्लास में था जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है एक ठान के बैठा था कि ज़िंदगी में अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इंशाल्लाह, भले क्यों ना हो, कास्ट सर्टिफिकेट तो है मेरे पास, लेकिन इंशाल्लाह मैं मौके को गवाऊंगा नहीं। आपकी नदीम साहब एजुकेशन का तक हुआ साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है 12वीं हुआ है और मैं ITI से डिप्लोमा किया हूँ प्रिंटिंग से जी। और अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, हलाल की तमीज़ बोलो और दूसरी बात अच्छे बुरे की तमीज़ अल्लाह ने दे दिया है। इतना एजुकेशन तो है कि अच्छे बुरे की तमीज़ है मुझ में। अच्छा नदीम साहब, एक और सवाल आपसे। जी माँ जी बोलो, आजी बोलो, जो भी है, यहाँ पे भी वार्ड में कई काम हुए हैं सिल्क मिल में। जी जी जी। तो आपको ऐसी क्या नाराज़गी जताए आपने कि मैं यहाँ का हूँ और मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए? तो क्या इसका मतलब मैं क्या समझो आपकी बात है कि काम हुए नहीं यहाँ पे? नहीं, काम अल्हम्दुलिल्लाह हुए हैं यहाँ पर, लेकिन काम यहाँ पर अनकम्प्लीट हुए हैं। तो आपने उसकी शिकायत नहीं किए थे कभी? नहीं, शिकायत किया था मैं एक मरतबा। अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे पास जो मैंने हमारे जो पहले कमिश्नर के जो आयुक्त थे साहब, इनको मैंने एक एप्लीकेशन किया था कि हमारा जो सिल्क मिल कॉलोनी का जो कॉरपोरेशन का हॉल है और दवाखाना है जी, उसकी मरम्मत करने के लिए और उसे रिपेयर करने के लिए मैंने एप्लीकेशन में ये नोट किया था कि यहाँ पर जो है ऐसा ही नहीं कि मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर फेस्टिवल, कुछ शादी का फंक्शन करते हैं। यहाँ पर हमारवाड़ा के लोग भी आते हैं, हिंदू धर्म के लोग भी आते हैं। ये कॉरपोरेशन है, यहाँ पर सब लोग का शादी का प्रोग्राम वगैरह होता है। तो वो हिसाब से यहाँ पर जो है शौचालय बोलो, यहाँ की दीवारों की और होने पाया अभी तक काम नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, वो एप्लीकेशन के फौरी बाद अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरा अमल में आया और उसका काम हुआ। दवाखाना रिपेयर हुआ, कॉरपोरेशन हॉल रिपेयर हुआ, वहाँ पर हेडलाइट्स बिठाई गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं ये समझूंगा कि मेरे एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ बात थी बोल के वो काम हुआ। अच्छा सर, एक और एक सवाल। आप कह रहे हैं कि अभी एमआईएम से अगर मुझे टिकट मिलता है
तो मैं इंशाल्लाह उसमें ही खड़े रह के जीतने हूँ। जी जी जी। तो और भी कई लोग खड़े हुए, आपने तो उसमें वर्किंग भी नहीं की है ना, कभी कोई ऐसा नजर आए थे आप एमआईएम में कोई वर्क करते बात हुए? वर्किंग की नहीं है, बात जो है और भी पुराने लोग भी है ना जो कई सालों से उसमें मेहनत करते हुए आ रहे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह देखो सबकी मेहनत है और सबका अपना अपना ओपिनियन है, पर मैं जो है अभी फ़िलहाल जो हालत हाज़िरा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने भी काम किया, मैं बहुत बड़ा कार्य करता हूँ। कुर्बानियाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह जब एमआईएम पार्टी आई थी मेरी भी बहुत रही है उसमें। जब फैसल खान यहाँ से इलेक्शन लड़े थे तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैसल खान को बहुत सपोर्ट किया था और सेकंड नंबर पे आए थे फैसल खान। तो क्या आपने फॉर्म भर के इंटरव्यू दिए समीर साजिद बिल्डर साहब को? नहीं अभी तो नहीं दिया हूँ, लेकिन इंशाल्लाह अभी मेरा ये है कि लोगों तक पहले मेरी बात पहुँचे, लोग मुझे समझे कि मैं इलेक्शन में क्यों खड़े रहना चाह रहा हूँ, कि मेरे पास सर्टिफिकेट है, लोगों की ये जहन में और उसमें ये बात आ जानी चाहिए कि अपने पास जब घर में कैंडिडेट है तो हमें बाहर जाने की और बाहर से कैंडिडेट लाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए फिर आपको पार्टी से संपर्क करना पड़ेगा ना सर? नहीं इंशाल्लाह करूँगा ना, पहले से पार्टी में संपर्क करके आप फिर डोर टू डोर मिलना चाहिए फिर। बेस्ट मैं पूरी कोशिश कर रहा और मुझे उम्मीद है और यकीन है इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला मेरी उम्मीदों को रंग लाएंगा और मुझे एमआईएम से टिकट मिलेगा। अजय यार क्या आह्वान करना चाहेंगे जवान बच्चों को? देखो सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जवान बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी डेमोक्रेसी है, लोकशाही हर किसी के लिए है, तो जवान बच्चों ने बजाय रोडों पे होटलों पे और नशेखोरी करने से बाज आकर हमारे जो पॉलिटिक्स में अतराफ़ में आजू बाजू में क्या हो रहा, हमारे पे हालात ऐसे क्यों पेश आ रहे और हमें इसे रोकने के लिए क्या करना चाहिए। और सबसे पहले तो नौजवान बच्चों ने अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ द लाइफ। सबसे पहले बच्चों ने एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह जैसा कि असदुद्दीन अवैसी साहब को जो मैं मेरा ऑनर मानता, तो उनके स्पीच में मैंने कुछ बातें सीखा हूँ। तो उनकी स्पीच में उन्होंने हमेशा उनके वालिद साहब बोलते हैं तो वो भी उन्होंने वही बोलते हैं स्पीच में कि जो सियासत है ये हमारे घर की लौंडी है, हमारे पैर की जूती है। तो सियासत में एक अलग चीज़ हो गई है, सियासत तो अल्हम्दुलिल्लाह हर किसी के लिए है, सियासत में रहकर लोगों की खिदमत करना ये सबसे अहम है। एक आखिरी सवाल, जी जी जी। अगर आपको पार्टी से टिकट नहीं भी मिलता है तो आप कोई पार्टी को सपोर्ट करेंगे जवान और अपने सभी कौम को लेके चलने के लिए? नहीं सपोर्ट सही तो रास्ते पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो है, फुल सपोर्ट है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि अपना वोट भी सही जाए और दिशा भी सही जाए आए और मैं ये समर्थन, यानी अगर ना मिले मैं टिकट ये वीडियो के ज़रिए तमाम लोगों से, तमाम अहलान मोहल्ला, तमाम बिरादरान मोहल्ला और जितने भी मेरे प्रभाग में जितने भी लोग आते हैं, हिंदू माँ बहनें भाई वगैरह, उन सब से मेरा अनुरोध और गुजारिश है कि मौका देखिए इंशाल्लाह, सब तमाशा करके देखिए, ये भी तमाशा करके देखिए। इंशाल्लाह मैं जो है आपकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरूंगा और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आप लोगों का ताउन रहेगा तो ही मैं काम कर पाऊंगा, वरना नहीं। आपका पूरा नाम और वार्ड का नाम? जी मेरा नाम नदीम बेग शमसुद्दीन बेग है और मैं प्रभाग नंबर 28 सिल्क मिल कॉलोनी से इच्छुक उम्मीदवार के तौर पे आपसे बात कर रहा हूँ। थैंक यू।